नमस्कार, मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। अगर आप आशा, एएनएम या पीएमजेएवाई ऑपरेटर हैं और अपने क्षेत्र के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने, ई-केवाईसी करने या कार्ड से संबंधित कार्य करते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत ऐप में बदलाव हुआ है और इसका लॉगिन प्रोसेस भी कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। यानी आप इसको लॉगिन कैसे करेंगे इसकी जानकारी आपको नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कई आशा है, एएनएम है, वो ऐप को डाउनलोड तो कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ ऑप्शन आते हैं कि बेनिफिशियरी की जगह क्या चुनना होता है, ऑपरेटर लॉगिन कहां से करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई करना है, आधार ओटीपी कहां लगेगा, मल्टीपल रोल का इसके अंदर एक ऑप्शन आता है तो उसके अंदर से कौन सा रोल आपको सिलेक्ट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह आती है कि लाभार्थी को आधार, फैमिली आईडी या पीएमजेवाई कार्ड नंबर से सर्च कैसे करना है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मोबाइल की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है। लेकिन ऑपरेटर लॉगिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए कि आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना क्या होती है। तो जब आप अपने क्षेत्र में कार्ड बनाने के लिए लोगों को बोलते हैं तो वो आपसे सवाल करते होंगे कि आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना क्या है, ये कार्ड क्यों बनाया जा रहा है। तो आपको बता देता हूं कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY के नाम से जाना जाता है और यह पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर निर्धारित उपचार के लिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर देती है। और यह सुविधा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध यानी इस योजना से जुड़े हुए सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित उपचार के लिए उपलब्ध होती है। और इस योजना के अंदर पहले से मौजूद बीमारियां भी कवरेज में शामिल है। तो अब बात करते हैं कि ये पीएमजेएवाई कार्ड किसका बनेगा। तो कौन व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्र है। सबसे पहले ध्यान रखिए, सिर्फ आधार कार्ड होने से कोई व्यक्ति पीएमजेएवाई का पात्र नहीं होगा। पात्रता सरकार के उपलब्ध लाभार्थी डेटाबेस और लागू पात्रता मानदंड के आधार पर निर्धारित होती है। अब ये पीएमजेएवाई के लिए पात्र व्यक्ति कौन होगा। 2011 के अंदर जनगणना हुई थी। उस जनगणना के अंदर जो व्यक्ति इसके अंदर पात्र माने गए हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे माने गए हैं, यानी जब 2011 के अंदर जनगणना हुई थी उस समय किसी के केवल एक कमरे का कच्ची दीवार और कच्ची छत वाला मकान था। परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं था। परिवार में दिव्यांग सदस्य है, कोई सक्षम वयस्क सदस्य नहीं था। SC ST का परिवार है, भूमिहीन परिवार है। इसके अलावा कुछ परिवार है जो बेघर परिवार थे, भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, विशेष रूप से चिन्हित आदिम जनजाति समूह है या कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर परिवार हैं। तो 2011 की जनगणना के अंदर इस प्रकार के कोई व्यक्ति थे जो कूड़ा बीनने वाले हैं, भिखारी है, घरेलू कामगार है, सड़क पर सामान बेचने वाले हैं, मोची है, निर्माण श्रमिक, राजमिस्त्री, प्लम्बर, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मचारी, माली, दर्जी, कारीगर, रिक्शा चालक, ड्राइवर, कंडक्टर, छोटे प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, धोबी, चौकीदार। तो इस प्रकार के कोई व्यक्ति थे उस समय के अंदर 2011 की जनगणना के अंदर। तो उन व्यक्तियों को इसके अंदर शामिल किया गया था, उन परिवारों को इसके अंदर शामिल किया गया था। इसके अलावा अभी जो कुछ समय पहले एक नई घोषणा इसके अंदर हुई थी कि जो 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं उनका भी यह कार्ड बिल्कुल फ्री बनेगा, वो भी इसके अंदर पात्र होंगे। तो मैं आपको बताऊं, आपके क्षेत्र में जितने भी 70 वर्ष से अधिक के आयु के व्यक्ति हैं उन सभी का कार्ड यह बनाना जरूरी है। आपके क्षेत्र में 2011 की जनगणना के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे जिनको चिन्हित किया गया था उनका यह कार्ड बनेगा। अब 2011 का आपको पता नहीं है कि उस समय उनका किस प्रकार से सर्वे हुआ था, उस समय उनको किस श्रेणी में रखा गया था। तो इसके लिए आपको इस ऐप के अंदर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस ऐप के अंदर उनको सर्च करके देखना होगा कि ये इस योजना के लिए पात्र है या नहीं है। तो अब हम चलते हैं इस ऐप के अंदर। तो आशा करता हूं कि जो मैंने अभी आपको जितनी बात बताने की, समझाने की कोशिश की है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि नए पीएमजेवाई ऐप में ऑपरेटर लॉगिन कैसे करेंगे। आशा इसके अंदर लॉगिन कैसे करेगी, ऑपरेटर आईडी लॉगिन कैसे करेगी। और ध्यान रखिए कि यहां से वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए क्योंकि लॉगिन प्रोसेस में सबसे ज्यादा गलती इसी जगह होती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर और आप यहां पर देख पा रहे हैं जो प्ले स्टोर आपके मोबाइल के अंदर है वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर के अंदर सर्च के अंदर जाकर के यहां पर आप सर्च करेंगे पीएमजेएवाई। जैसे ही आप यहां पर पीएमजेएवाई लिखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर पीएमजेएवाई आयुष्मान भारत ऐप लिखा हुआ आपके सामने आएगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपके एक इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा। यदि आपने अपने मोबाइल के अंदर पहले से इसको इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आपके यहां पर मोबाइल के अंदर इंस्टॉल लिखा हुआ मिलेगा। और यदि आपने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो यहां पर हो सकता है आपके ओपन लिखा हुआ मिले या अपडेट लिखा हुआ मिले। यदि अपडेट लिखा हुआ मिल रहा है तो अपडेट कर लें इसको पहले, यदि ओपन लिखा हुआ है तो यहां से ओपन कर लें। तो मैंने अपने मोबाइल के अंदर पहले से इसको इंस्टॉल करके अपडेट किया हुआ है तो इसलिए मेरे यहां पर ओपन लिखा हुआ है। अब मैं यहां पर डायरेक्ट ओपन पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करूंगा कुछ सेकंड के बाद आप देखेंगे
करेंगे आपके मोबाइल के अंदर ये ऐप ओपन होगा। तो ओपन होते ही आप देखेंगे आपके मोबाइल के अंदर एक इस प्रकार का पॉपअप ओपन होकर के आएगा, जो यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आर यू ए बेनिफिशियरी। इसका मतलब है क्या आप स्वयं लाभार्थी हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आशा एनएम है वो यहाँ पर यस पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेते हैं। यस पर क्लिक करके लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि जो आप कार्ड बनाते हैं, आशा है, एनएम है और आप अन्य व्यक्तियों के कार्ड बनाते हैं, तो आप यहाँ पर बेनिफिशियरी नहीं है, आप लाभार्थी नहीं है, आप क्या है, आप ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर है, इसलिए आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके इसको आगे लॉगिन करेंगे। तो मैं जैसे यहाँ पर नो पर क्लिक करूंगा तो इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कंटिन्यू। यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। अब यहाँ पर भी आपके समझ में नहीं आ रहा कि इससे आगे क्या करें, क्योंकि आप आशा है, एनएम है या ऑपरेटर है और आप अन्य लाभार्थियों के यहाँ पर कार्ड बनाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, आपको ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करना है। तो वो लॉगिन कैसे करेंगे, अब इसको अंगुली से थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल अप करेंगे, तो इस प्रकार ऊपर की ओर करेंगे तो आप यहाँ पर कोने के अंदर देखेंगे लॉगिन लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लॉगिन जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो इसके अंदर भी आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल अप थोड़ा ऊपर की ओर करना है, इस प्रकार अंगुली से ऊपर की ओर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर। ये ऑटोमेटिक बेनिफिशियरी पर यहाँ पर क्लिक हुआ होता है। ये बेनिफिशियरी किसके लिए, मैंने आपको बता दिया, बेनिफिशियरी वो है जो लाभार्थी स्वयं अपना पात्रता यहाँ पर देखना चाहता है, अपना कार्ड यहाँ पर देखना चाहता है, इस योजना के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर बेनिफिशियरी की आईडी लॉगिन होती है। परंतु आशा एनएम है वो दूसरे व्यक्तियों की, अन्य लाभार्थियों की कार्ड बनाते हैं, अन्य लाभार्थियों के कार्ड को ई केवाईसी करते हैं, रीडू ई केवाईसी करनी होती है। जिनका पहले कार्ड आपने बना दिया, उनका गलत बन चुका है, तो उनका आपको दोबारा से यहाँ पर ई केवाईसी करनी होती है, कार्ड वितरण करने होते हैं। ये सब कार्य कहां पर होंगे, वो होंगे ऑपरेटर आईडी पर। तो ऑपरेटर आईडी पर यहाँ पर क्लिक करके आशा एनएम को लॉगिन करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऑपरेटर आईडी पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। इसके बाद जो ये कैप्चा यहाँ पर दिए हुए हैं, वो कैप्चा यहाँ पर छोटे हैं तो छोटे, बड़े अक्षरों में तो बड़े यहाँ पर लगाएंगे। तो अभी मैं अपने मोबाइल नंबर और कैप्चा लगा देता हूँ, उसके बाद आगे आप देख। अब इसके बाद आता है यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन। अब वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन टिक दिखाई देगा। ग्रीन टिक यहाँ पर आ चुका है, तो इसका मतलब आपके नंबर सही है, आपकी ऑपरेटर आईडी बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई करता हूं, तो वेरीफाई करते ही आप देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है, यानी मेरी ऑपरेटर आईडी इस नंबर से बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ। अब आगे देखेंगे इसके अंदर नीचे क्या ऑप्शन आता है, नीचे आता है ओथ मोड। ओथ मोड के अंदर यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ओथ मोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आधार ओटीपी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेट, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी आपका अकाउंट यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर से, आप अपने प्रशासक से यहाँ पर संपर्क कीजिए, तो उसके बाद आपका यहाँ पर जो अकाउंट है वो पुनः चालू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का आपको मैसेज दिखाई देगा। इसका मतलब हुआ कि आपकी ऑपरेटर आईडी है जो आप ब्लॉक हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तो इसको पुनः चालू करवाना है। उसके लिए आपको अपने जिला स्तर पर संपर्क करना होगा। तो इस प्रकार से आशा है, एनएम है, आपका अकाउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपके इस प्रकार का यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ये आपके एरर दिखाई दे रहा है, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इस प्रकार का लिखा हुआ आ रहा है, या यहाँ पर कोई और मैसेज आ रहा है कि आपका ऐप यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, आपकी आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने जिला स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना पड़ेगा और वहां से आपको अपनी आईडी पुनः शुरू करवानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं कि आपका ऐप यहाँ पर चल रहा है या नहीं चल रहा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसके अंदर पूरी ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करके और इसके आगे की प्रोसेस जो होती है कि आप लाभार्थी को किस प्रकार से सर्च करेंगे, लाभार्थी को सर्च करने के बाद उसकी ई केवाईसी कैसे करेंगे, यदि उसकी पहले ई केवाईसी की हुई है, गलत ई केवाईसी हो चुकी है, तो उसको रीडू ई केवाईसी कैसे करेंगे, और इसी ऐप के माध्यम से आपको कार्ड वितरण करने होते हैं और वो कार्ड वितरण कैसे करेंगे, ये सभी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और लगभग मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करके आप देखें यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। उसके बाद ओथ मोड के ऊपर आप यहाँ पर आधार पर क्लिक करते हैं। यदि आपका अकाउंट चालू है तो आधार ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको लगाना है और इसको लॉगिन करना है। उसके बाद लाभार्थी को सर्च करना, लाभार्थी की ई केवाईसी करना, रीडू ई केवाईसी करना, कार्ड वितरण करना, ये सब आते हैं। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। यदि आपको ये पूरी जानकारी विस्तार से चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड, इस प्रकार का मैसेज किन किन के यहाँ पर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। आशा करता हूं कि जो बात मैंने आज आपको
इस वीडियो के अंदर बताइए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर लॉगिन करते समय आपको कोई समस्या आ रही है तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही कमेंट में यह भी बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से और भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि स्वास्थ्य आंगनबाड़ी न्यूज की जानकारी देश के किस किस हिस्से तक पहुंच रही है। और दोस्तों, इस वीडियो को अकेले मत देखिए, अपने सभी आशा, एएनएम ऑपरेटर और स्वास्थ्य विभाग के साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, आपके कमेंट और आपकी सक्रिय भागीदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो देखने के बाद कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं रोहितास, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।